हम लोग इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर आपका 24वां लगाना शुरू करते हैं बेटा। चित्रानुसार 6.24 विभिन्न पदार्थों की दो समांतर प्लेटों ए व बी से मिलकर बनी संयुक्त प्लेट में ऊष्मा का चालन हो रहा है बेटा। अच्छा, ए एवं बी क्रम से आपको दे रखा 3.6, ये एल ए की वैल्यू दे रखी है। एल ए का मतलब है ए प्लेट के लिए लंबाई सेंटीमीटर एवं 4.2 सेंटीमीटर मोटी, मतलब एल बी का मान दे रखा है, मतलब बी प्लेट की मोटाई। उनके पदार्थों की ऊष्मा चालकताएं का गुणांक दे रखा है क्रम से 0.32, मतलब के ए की वैल्यू दे रखी है, एवं 0.14 है, मतलब के बी का मान दे रखा है। यदि स्थायी अवस्था में ए एवं बी के बाहरी ताप क्रम से 96 सेंटीग्रेड 8 सेंटीग्रेड हो तो ए एवं बी के बीच अंतरा पृष्ठ का ताप थीटा ज्ञात कीजिए। कर लेंगे बेटा। तो सारा डाटा मैंने लिख दिया बेटा। ए प्लेट की पदार्थ की ऊष्मा चालकता के ए बराबर इतना, बी प्लेट की पदार्थ की ऊष्मा चालकता के बी बराबर इतना, ए प्लेट की मोटाई एल ए बराबर इतना, बी प्लेट की मोटाई एल बी बराबर इतना, ए प्लेट का ताप थीटा 1 इतना, बी प्लेट का ताप थीटा 3 इतना होता। ए एवं बी के बीच अंतरपृष्ठ का ताप थीटा 2 की वैल्यू थीटा दे रखी है। ए प्लेट के लिए ऊष्मा चालन की दर क्यू अपॉन टी होता है बेटा। बी प्लेट की अंतरपृष्ठ की ऊष्मा चालन दर हमें पता करनी है, क्यू पी अपॉन टी। फॉर्मूला हमारे पास होता है जनरल केस में के ए प्लेट के लिए ऊष्मा चालकता का गुणांक है बेटा के ई, बेस में बोलते हैं इसको, के बेस ए मतलब क्षेत्रफल, डेल्टा थीटा 1 अपॉन एल ए, के बी ए डेल्टा थीटा 2 एल बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक, तो हम लोग इसको मानेंगे क्या, इसको बोलेंगे थीटा 1, इसको बोलेंगे हम लोग थीटा 2 और इसको मानेंगे थीटा 3। ये हमारा हो जाएगा के ए, ये हमारा हो जाएगा के बी, ए प्लेट की ऊष्मा चालकता गुणांक, और ये हमारा हो जाएगा एल ए लंबाई, ए प्लेट की लंबाई, ये हमारा बी प्लेट की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सिस्टम है सारा। बस करना क्या है, वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो करते एक भाग में गुणा में नीचे जाएगा तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आ जाएगा ए नीचे क्षेत्रफल, ए से ए कैंसिल, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं। के ए की वैल्यू रख लेते हैं। तो पहले इसको सही से कर लेते हैं, खोल ही लेते हैं। के ए डेल्टा थीटा 1 का मतलब होता है थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आपका एल ए हो जाएगा बेटा। ऐसे इसको खोल लेंगे। के बी डेल्टा थीटा 2 का मतलब थीटा 1 थीटा 2, अब थीटा 2 माइनस थीटा 3 आ जाएगा आपका, मतलब थीटा 2 माइनस थीटा 3, और ये आपका आ जाएगा एल बी। यहाँ से वैल्यू रखना शुरू करते हैं। के ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, के ए की वैल्यू है 0.32, और थीटा 1 की जगह हमारा क्या है, थीटा 1 96 सेंटीग्रेड, 96 सेंटीग्रेड माइनस थीटा 2 की वैल्यू क्या है, खाली थीटा। चलो, और बटे में एल ए की वैल्यू क्या है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, और उसके बाद के बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.14, थीटा 2 की वैल्यू क्या है, थीटा 2 की वैल्यू थीटा, और थीटा 3 मतलब नासपीटा थीटा जो भी है 8 सेंटीग्रेड, और डिवाइड बाई एल बी का मान है 4 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। चलो, इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो जीरो लगेगी ऊपर, ये सबको पता है बेटा। इस पॉइंट को उठा, पॉइंट के पीछे कितने अंक है 2, तो 2 जीरो नीचे लगेंगी। पॉइंट के पीछे कितने अंक है 2, तो पॉइंट ऊपर से हट रहा तो जीरो नीचे लगेगी। पॉइंट के पीछे एक अंक है तो पॉइंट नीचे हट रहा तो जीरो ऊपर लगेगी। इधर गुणा में भाग में जाएगा यहाँ तो 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे 100 भाग में गुणा में जाएगा यहाँ 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 2 से कैंसिल कर देंगे, काट लेंगे, तो 2 18 दूनी 36, और ये कट जाएगा 16 बार, फिर 2 नाम 18, 2 8 16, फिर काट लेंगे। बाकी तो नहीं कट रहा बेटा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर उधर जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14,
7 6 42। यहाँ तक क्लियर। चलो अब जो बच रहा है, यहाँ बच रहा है 8, 8 की गुणा कर लो। 8 6 48, हासिल 4 पे 8 6 48 हासिल 4, 8 9 72, 72 और 4 76, 768 सेंटीग्रेड, और 8 की इसमें गुणा कर लो तो 8 थीटा, और बटे इधर बचा आपका 9, और इधर 2 की गुणा इधर कर लेंगे, 2 थीटा, 2 थीटा माइनस 2 8 16 सेंटीग्रेड, बटे आपका 6 बचा। कैंची की गुणा कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 6 8 48 हासिल 4 पे 6 8 48 हासिल 4, और 6 6 36, 36 और 4 40 हासिल 4, और 6 7 42, 42 और 4 46, और 6 8 48, और 1 मिनट बेटा, सेंटीग्रेड तो रह गया, और 6 8 48, ये आपका थीटा है, और ये आपका थीटा, और इधर कर लेंगे 9 दूनी 18 थीटा, और 9 की इधर कर लेंगे 16 9 144 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड वाले एक तरफ, बिना सेंटीग्रेड वाले एक तरफ करते हैं। तो 46.08 सेंटीग्रेड प्लस ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा बेटा 144 सेंटीग्रेड बराबर, ये माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा आपका, तो 18 थीटा प्लस 48 थीटा, इनको ऐड कर लो, 8 4 12, 4 और 1 5, 6 और 1 7, और ये आपका 4, और ये आपका सेंटीग्रेड, और ये ऐड कर लो 8 8 16, 4 और 1 5 और 1 6, 66 थीटा, ये इधर आ जाएगा, तो थीटा इक्वल 47 52 सेंटीग्रेड बटे 66, और जब आप भाग दोगे 47 52 में 66 का, तो आपका 72 मतलब 72 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा। हम लोग बेटा 25वां क्वेश्चन शुरू करते हैं आपका। एक चालक 2 चादरों को जोड़कर बनाया गया है, प्रत्येक चादर की सतह का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। अच्छा, तथा उनकी मोटाई क्रम से L1 L2 कह सकते हैं आप लोग, 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर है। उनकी ऊष्मा चालकता है क्रम से K1 K2 की वैल्यू देखिए 2.5 गुना 10 की पावर -2, K2 की वैल्यू 3 गुना 10 की पावर -2 किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकंड गुना सेंटीग्रेड बेटा। आपको यदि बाहरी सतहों को 98 सेंटीग्रेड, ये हमको θ1 की वैल्यू दे रखी है, θ3 की वैल्यू आपको 8 सेंटीग्रेड दे रखा है, स्थिर तापों पर रखा जाए तो ज्ञात कीजिए। हमको कंडीशंस दे रखी है बेटा, परिस्थिति दे रखी है कि आपको ये निकालना है स्टेप। पहले स्टेप में आपको क्या निकालना है, अंतरापृष्ठ इंटरफेस बेटा का ताप पता करना है। कर लेंगे बड़ा आसान है, थीटा का मान। प्रत्येक चादर में ताप प्रवणता, इसको भी निकाल लेंगे। ऊष्मा प्रवाह की दर, इसको भी सॉल्व कर लेंगे बेटा। चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध, इसको भी कर लेंगे। करते हैं बेटा, तो करते हैं बेटा हम लोग। प्रत्येक चादर का जो क्षेत्रफल है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर देखा। पहली चादर की मोटाई L1 2.5 सेंटीमीटर, दूसरी चादर की मोटाई L2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। पहली चादर की ऊष्मा चालकता गुणांक केवल बराबर हमको 2.5 गुणा 10 की पावर -2 किलो कैलोरी प्रति मीटर गुणा सेकंड गुणा सेंटीग्रेड दे रखा है बेटा। सेल्सियस डिग्री भी कह सकते हैं आप इसको। दूसरी चादर की ऊष्मा चालकता गुणांक K2 बराबर 3 गुणा 10 की पावर -2 किलो कैलोरी प्रति मीटर सेकंड गुणा सेंटीग्रेड दे रखा है। दूसरी चादर की बाहरी सतह का ताप θ3 बराबर 8 सेंटीग्रेड। पहली चादर की बाहरी सतह का ताप θ1 98 सेंटीग्रेड। अब उसके बाद हमको कंडीशंस दे रखी थी बेटा, अंतरपृष्ठ का ताप Q1/T, मतलब हमको ऊष्मा चालकता दर दे रखी। दर के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास Q/T के लिए जनरल KA डेल्टा θ/L, ये तो फॉर्मूला होता है। लेकिन पहली स्थिति के लिए K1A डेल्टा θ1/L1, दूसरी स्थिति के लिए K2A डेल्टा θ2/L2। जब डेल्टा थीटा को खोलोगे तो KA, अब पहले इसको फिगर बना लेते हैं जब आपको समझ में आएगा।
दो प्लेट है बेटा, इसकी L1 दे रखी है लंबाई 2.5 सेंटीमीटर, इसकी L2 दे रखी है हमको 1.5 सेंटीमीटर, और हमको इसको θ1 दे रखा है, पहली प्लेट का ताप 98 सेंटीग्रेड, और इसकी प्लेट का और इसकी प्लेट का अंतरापृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना अंतरापृष्ठ का ताप θ2 बराबर थीटा, यहाँ θ2 बराबर थीटा, बात के लिए, और इस प्लेट का ताप क्या हो जाएगा, θ3 बराबर हमको 8 सेंटीग्रेड दे रखा है बेटा। अब समझ में आ गया होगा सबको। इसकी K1 की वैल्यू दे रखी है हमको, ऊष्मा चालकता दर, ऊष्मा चालकता गुणांक बेटा, सॉरी, ऊष्मा चालकता गुणांक पहली प्लेट का K1, ऊष्मा चालकता गुणांक K2 दूसरी प्लेट का, ये हमको दे रखे हैं K1 K2। ठीक, अब कर लेंगे इसको, बस करना क्या है, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे सीधा, K1 A दोनों का क्षेत्रफल समान है दोनों स्थितियों में, क्यों, क्योंकि पूरी दोनों प्लेटों का ही क्षेत्रफल है, इसलिए तो A गुणा में भाग में जाएगा तो A से A कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको डाइट करने के बाद हमको ये मिला K1 डेल्टा θ1 माइनस θ2 अपॉन L1, K2 θ2 माइनस θ3 अपॉन L2, हमको ये मिला बेटा। बस करना क्या है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो K1 की वैल्यू क्या है, 2.5, 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 किलो कैलोरी बटे मीटर गुणा सेकंड गुणा सेंटीग्रेड, θ1 θ2 की वैल्यू, θ1 98 सेंटीग्रेड और θ2 क्या है आपका थीटा, बटे L1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे बेटा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर ही 100 सेंटीमीटर होता है बेटा, सबको पता है, ये 100 सेंटीमीटर के साथ गुणा में भाग में आ जाएगा, तो 1/100 हो जाएगा मीटर, और इसलिए हम लोगों ने 100 का भाग दिया है इसमें। यहाँ तक के लिए। अब आते हैं K2 के लिए बेटा। K2 के लिए क्या है, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 किलो कैलोरी, फिर आ जाएगा मीटर सेकंड सेंटीग्रेड, और θ2 θ3, θ2 क्या है आपका थीटा, और θ3 क्या है 8 सेंटीग्रेड, और L2 क्या है आपका 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए फिर 100 का भाग दे देंगे आप, यह आपका मीटर। इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है बेटा, 1, तो 1 0 लगेंगे नीचे, इस पॉइंट को हटाओ और नीचे आप 0 लगाओ, मतलब 10 लगाओ। यहाँ तक के लिए ऐसे पॉइंट हटाओ और यहाँ 0 नीचे लगाओ। चलो बहुत अच्छे। तो देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे कि 25 से तो 25 सीधा खत्म। चलो, किलो कैलोरी गुणा में है, भाग में जाएगा यहाँ, तो किलो कैलोरी से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। मीटर सेकंड सेंटीग्रेड भाग में गुणा में जाएगा यहाँ, तो ये सारा का सारा इससे उससे सब खत्म। ये मीटर भी आपका कैंसिल बेटा, यहाँ तक कैंसिल। 10 की पावर माइनस 2 गुणा में है, नीचे जाएगा भाग में, तो 10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो आपका क्या बचा, 98 सेंटीग्रेड माइनस थीटा, और ये 1000
ये रहा, और ये, एक मिनट भाई, ये 1000 तो आपका ऊपर चला जाएगा बेटा, यहाँ सिर्फ आपका 10 बचा नीचे, ये वाला, और ये आपका 1000 इक्वल, ऐसे ही यहाँ पर 3 एकम 3, 3 पंजे 15। चलो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो आपका बचा थीटा 8 सेंटीग्रेड और डिवाइड बाई आपका 5, और ये आपका 1000, और 1000 भाग गुणा में भाग में आएगा तो 1000 से 1000 ये भी कैंसिल, बचा कुछ नहीं। उसके बाद ये 5 भाग में गुणा में जाएगा तो 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये भी कैंसिल। चलो सब आसान कर दिया। 98 सेंटीग्रेड माइनस थीटा, और ये 2 उधर हो जाएगा, 2 थीटा और 2 अट्ठे 16 सेंटीग्रेड, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा ब्रेन से, तो 98 सेंटीग्रेड प्लस 16 सेंटीग्रेड बराबर 2 थीटा और 1 थीटा। चलो कर ही लेते हैं, थीटा नास थीटा, 8 6 14, 9 1 10 और 11 114 सेंटीग्रेड बराबर 3 थीटा। 3 थीटा गुणा में भाग में आ जाएगा, तो भाग दोगे 114 में 3 का, तो आपका बेटा 38 सेंटीग्रेड आ जाएगा, और ये आपका आंसर। तो करते हैं सेकंड पार्ट, तो ये आपको दिख नहीं रहा बेटा, तो आपका यहाँ 2 बार कैंसिल हुआ है 5 दूनी, ठीक। अब सेकंड पार्ट करते हैं। प्रत्येक चादर के ताप प्रवणता माइनस का डेल्टा थीटा कौन, डेल्टा एक्स या डेल्टा एल या एल कह सकते हैं आप लोग, L1 कह दो चाहे यार, यहाँ तक क्लियर। अब देखो दरअसल करेंगे क्या, डेल्टा थीटा, इसको फॉर्मूले को खोल लेंगे, कैसे, माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L1, वैल्यू रख लेंगे। थीटा 1 की वैल्यू क्या है, 98 सेंटीग्रेड, 98 सेंटीग्रेड। थीटा 2 की वैल्यू क्या रख लेंगे, थीटा 2 की जगह थीटा रखेंगे, है ना, और जब थीटा की वैल्यू भी जस्ट निकाल चुके हैं, क्या 38 सेंटीग्रेड। चलो L1 की वैल्यू क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देते हैं, सबको पता है तो बेटा। चलो उसके बाद 98 में से 38 घटा लो, माइनस के 60 सेंटीग्रेड बचा, और इस पॉइंट को हटाओ, ये 0 लगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा आपका, 1000, और ये आपका नीचे चल रहा है मीटर, और ये आपका 25 है बेटा ऑलरेडी, 25 एकम 25, लेकिन 1000 है सॉरी, तो 25 एकम 25, 25 चौका 40 बार गुणा कर लेंगे, तो 6 चौक 24 माइनस के 2400 सेंटीग्रेड प्रति मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब इसके हम क्या करेंगे, दूसरा वाला निकाल लेंगे, दूसरे के लिए प्रवणता क्या, जगह यार थोड़ा कम बैठ रहा है, तो माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2, अब थीटा 2 और थीटा 3 के लिए बात कर रहे हैं, और हमारा L2 आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद माइनस थीटा 2 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू थीटा रखेंगे, है ना, थीटा 2 की जगह थीटा ही तो रखेंगे, और थीटा की वैल्यू जस्ट 38 सेंटीग्रेड, तो 38 सेंटीग्रेड माइनस थीटा 3 की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, आप रखेंगे 8 सेंटीग्रेड, 8 सेंटीग्रेड, और L2 की वैल्यू क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कतई भी देर नहीं करेंगे बेटा, ये आपका मीटर, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, बात कीजिए। तो माइनस 38 में से 8 गए आपका 30 सेंटीग्रेड, 1000 ऊपर हो जाएगा आपको, है ना, और ये आपका 15 मीटर,
15 कम 15, 15 दूनी 30, तो आपका 2 में 1000 गुणा करोगे तो माइनस के 2000, 2000 सेंटीग्रेड प्रति मीटर आपका आंसर। तो कर लेंगे बेटा, ऊष्मा प्रवाह की दर निकाल देंगे। एच या डेल्टा थीटा अपॉन टी होता है फॉर्मूला, प्रति दर के लिए टी लगाते हैं समय। लेकिन जनरल फॉर्मूला जो होता है एच के लिए के ए डेल्टा थीटा अपॉन एल होता है, लेकिन उसको परिस्थिति के अकॉर्डिंग कैसे खोलेंगे, के वन ए डेल्टा थीटा वन अपॉन डेल्टा थीटा वन नहीं, थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन एल वन। सही बात है। के वन की वैल्यू रख लेंगे, तो के वन की वैल्यू क्या है 2.5, यहाँ रखते हैं बेटा यहाँ से, तो 2.5 गुणा 10 की पावर -2 किलो कैलोरी प्रति मीटर। बेटा मीटर गुणा सेकंड को तो भूलना ही नहीं है, थीटा वन थीटा टू, लेकिन ए मतलब एरिया, एरिया की वैल्यू 50 है, 50 रख लेंगे। लेकिन बेटा एक चीज़ बता दूं कि सेंटीमीटर को इस स्क्वायर को भी छिपा लेते हैं तो आपको सेंटीमीटर दिख रहा होगा खाली। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सब जानते हैं 1/100 भाग देते हैं, लेकिन हम इसको पावर के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, 1/10 की पावर 2 मीटर बराबर सेंटीमीटर। ये नीचे है 10 की पावर 2, सो यमराज क्या ले जाएंगे तो ऊपर जाके बेटा 10 की पावर -2 मीटर और बराबर सेंटीमीटर। लेकिन एक बात और, सेंटीमीटर पे आप स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा इसकी वैल्यू पे बेटा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 आपका निकलेगा क्या बेटा, तो 2 दूनी 4 मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 10 की पावर -4, लेकिन मीटर पे भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, मीटर पे भी स्क्वायर। अब डेल्टा थीटा को तोड़ लिया थीटा वन माइनस थीटा टू के अकॉर्डिंग, लेकिन थीटा वन की वैल्यू क्या है 98 सेंटीग्रेड बेटा, 98 सेंटीग्रेड माइनस थीटा टू आपका है थीटा मास बीटा, लेकिन थीटा हम लोग निकाल चुके हैं 38 सेंटीग्रेड, यहाँ रख लेंगे बेटा 38 सेंटीग्रेड। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ वाली टेंशन ना ले, जब तक हम लोग बेटा फिजिक्स के न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगी। ठीक, बस आप लोग लाइक करते रहें तो उससे थोड़ा क्या है, और सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी बताएं चैनल के बारे में। तो अब हम लोग बेटा L1 की वैल्यू रखेंगे क्या, L1 की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है बेटा, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए सभी जानते हैं क्या करना पड़ता है कि हमें 100 का भाग देना होता है, सबको पता है। और ये आपका मीटर। अब थोड़ा सा और आसान कर दूं आपको काम कि 25 से तो 25 आपका कैंसिल हो ही गया, इसमें टेंशन करने वाली बात है नहीं। अब देखो दरअसल मीटर का स्क्वायर तो बनेगा, अब बनेगा तो ये बचेगा तो है नहीं, है ना, बचेगा नहीं बेटा। अब देखो दरअसल करेंगे क्या, करते हैं। अब देखो 50 गुणा 10 की पावर -2 और -4, माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस आता है, याद रखना। 10 की पावर -6 यह आपका किलो कैलोरी। चलो 98 में से 38 घटाओगे तो आपका बचेगा बेटा 60 सेंटीग्रेड। यहाँ तक क्लियर। ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा यमराज के यहाँ, और नीचे आपका क्या सेकंड है और आपका सेंटीग्रेड है बेटा, और तो कुछ बचा नहीं मेरे विचार से। तो सेंटीग्रेड भी नहीं बचेगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 60 में 50 की गुणा करोगे तो 5 6 30, और 1 0 इसकी 1 0 इसकी, 2 0 चुपका दो चुप, और 2 0 वो चुपका दो ऊपर। चलो अच्छी बात है। तो ये आपका किलो कैलोरी, लेकिन नीचे आपका सेकंड चल रहा है बेटा, ये 10 की पावर -6 नीचे ले आएंगे यमराज के यहाँ। यमराज क्या है कहाँ बेटा, जमीन पे आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगी पावर। उसके बाद बेटा 10 की पावर 6 को खोलेंगे कैसे, 3 और 2 5, 4 5 किलो कैलोरी। 10 की पावर 6 को आप खोलेंगे 3 2 5 और 1 6, और ये आपका सेकंड। इस तरीके से खोल सकते हैं, इसमें टेंशन करने वाली बात नहीं।
ये 0 इसको खा जाएगा, 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 ये 0 इसको खा जाएगा। बचा क्या? 3/10। और जब आप भाग दोगे ना 3 में 10 का तो आपका 0.3 आ जाएगा, मतलब 0.3 किलो कैलोरी प्रति सेकंड। और ये आपका बेटा आंसर है इस क्वेश्चन का आपका। तो कर लेंगे, चौथा पार्ट ही बड़ा आसान है। चालक का उसमें प्रतिरोध हम लोग जानते हैं बेटा, फॉर्मूला डेल्टा थीटा अपॉन एच, एच या क्यू कह सकते हैं आप लोग। डेल्टा थीटा को थीटा 1 माइनस थीटा 3 के अकॉर्डिंग खोलेंगे। एच ही आपकी, एच ही तो निकली है आपकी जो ये एच है भाई, एच बड़ा एच या डेल्टा थीटा अपॉन टी है तो एच बोल दो, बात है। तो ये सब एच ही निकल कर आया बेटा, ये सब एच ही निकल कर आए हैं, एच के बराबर वैल्यू। बस इसको रखना शुरू करते हैं। थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 98 सेंटीग्रेड, तो 98 सेंटीग्रेड। थीटा 3 क्या है आपका 8 सेंटीग्रेड। कोई टेंशन नहीं बेटा, कतई नहीं होगी मुझे उम्मीद है। लेकिन एच की वैल्यू 0.3 किलो कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड आ जाएगा। ओए सेंटीग्रेड क्यों बेटा, सेकंड आएगा आपका, ये आपका सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। 98 में से 8 घटा दो बेटा, तो आपका कितना बचा 90 सेंटीग्रेड। और ये सेकंड आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका 0.3 किलो कैलोरी चल ही रहा है बेटा। और इसके बाद बेटा इस पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 0 लग जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 300। तो आपका जो आंसर आएगा ना बेटा वो आपका आएगा 300 सेंटीग्रेड गुणा सेकंड और बटे आपका किलो कैलोरी। और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। हाँ तो बेटा मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फोड़ कर दे दिया है, अब आप लोग सॉल्व करेंगे, है ना, अच्छे से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। और अपने दोस्तों तक, बड़े बहन भाई जो भी हैं उनको बताएं इस चैनल के बारे में, और उससे भी बोले कि वो भी आगे बताएं, उस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब हम लोग बेटा आप इजाज़त दीजिएगा, हम अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बेटा।